बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न, जहां ईमान, साइंस और शऊर एक ही नुक्ता पर जमा होते हैं। आज का मौजू बज़ाहिर सादा मगर हकीकत में गहरा, बरकत। एक ऐसा लफ्ज़ जो हम रोज़ सुनते हैं मगर शायद कभी उसकी साइंसी, रूहानी और कायनाती गहराइयों पर गौर नहीं किया। क्या बरकत सिर्फ ज़्यादा होने का नाम है, या ये तवानाई का एक ऐसा पोशीदा निज़ाम है जो नेमतों को मल्टीप्लाई करता है, वक्त को बढ़ाता है, दिल को सुकून देता है और ज़िंदगी में फ़्लो पैदा करता है? आइए इस राज को खोलते हैं। कुरान, साइंस और रूहानियत की रोशनी में कुरान कहता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। तर्जुमा: अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। ये आयत एक कॉस्मिक लॉ की तरफ इशारा करती है कि ईमान और नीयत कायनाती बरकत के निज़ाम को मुतहर्रिक करते हैं। बरकत एक क्वांटिटी नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है। ये एक ऐसी सटल वाइब्रेशन है जो नेमत में इजाफा नहीं करती बल्कि उसकी असर पजीरी बढ़ाती है। मसलन थोड़ा सा खाना जो सबको सैर कर दे, थोड़ा सा वक्त जो बहुत कुछ करवा दे, थोड़ी सी रकम जो कई लोगों के काम आ जाए। ये सब बरकत फील्ड्स की अलामात हैं। जदीद साइंस कहती है कि कायनात सिर्फ मैटर से नहीं बनी बल्कि एनर्जी फील्ड से भरी हुई है। हर चीज़ एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान का दिल, नीयत और अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक सिंक्रोनाइज होते हैं तो उसकी तवानाई एक रेजोनेंस स्टेट में चली जाती है। यही रेजोनेंस बरका फील्ड पैदा करती है जिसमें नॉर्मल कॉज इफेक्ट चेन टूट जाती है और एक डिवाइन एक्सेलरेशन शुरू हो जाती है। यानी जहां दुनिया का कानून कहता है 2 + 2 = 4, वहीं बरकत कहती है 2 + 2 = इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। यही वजह है कि एक नेक अमल, एक खालिस नीयत, एक सच्ची दुआ पूरे माहौल की तवानाई को बदल देती है। हर अमल के पीछे नीयत एक कोड की तरह काम करती है। अगर नीयत खालिस हो तो वो क्वांटम कोड को ट्रिगर करती है जो कायनाती तवानाई को एम्पलीफाई कर देता है। ये बात हदीस में भी आती है, इन्नमल आमाल बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। यानी इंसान जो सोचता है वो एक फ्रीक्वेंसी खारिज करता है। अगर नीयत पॉजिटिव हो, खैर की, मोहब्बत की, देने की, तो वो वाइब्रेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करती है। और अगर नीयत मनफी हो, हसद, बुख्ल, खुदगर्जी, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है और बरकत की लहरें मांद पड़ जाती हैं। कभी आपने महसूस किया कि बाज़ दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, वक्त लंबा लगता है, काम ज़्यादा हो जाता है, दिल मुतमईन होता है, और कभी सारा दिन गुजर जाता है मगर कुछ हासिल नहीं होता? ये टाइम बराका का फ़र्क है। टाइम डायलेशन, जो फिज़िक्स का एक हकीकी असूल है, ये बताता है कि वक्त ऑब्जर्वर की स्टेट पर मुनहसर होता है। जब इंसान ज़िक्र, नियत और तवक्कुल की हालत में होता है तो उसका कॉन्शियसनेस हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में चला जाता है जहाँ वक्त एक्सपैंड होता है। यूँ लगता है कि अल्लाह वक्त में बरकत डाल देता है, और यही स्पिरिचुअल रिलेटिविटी है। बरकत सिर्फ नियत से नहीं, शुक्र से भी मल्टीप्लाई होती है। कुरान कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। ये अज़ीदन्नकुम दरअसल एक स्पिरिचुअल फार्मूला है। ग्रैटिट्यूड चेंजेस फ्रीक्वेंसी, दिल को अबंडेंस मोड में ले आता है। जब इंसान शिकायत छोड़कर तशक्कुर इख्तियार करता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को स्कैरसिटी से निकालकर एक्सपेंशन में दाखिल करता है और बरकत उसी एक्सपेंशन में फलती है। जदीद न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान खुलूस से अमल करता है उसके दिल की धड़कनें और दिमाग की लहरें कोहेरेंट हो जाती हैं। ये कोहेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करती है। यही वो लम्हा है जब बरका रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए कुरान इखलास को कामयाबी की कुंजी कहता है और सूफिया फरमाते हैं, जिस दिल में इखलास आ जाए वहाँ रिस्क, वक्त और इल्म तीनों बढ़ जाते हैं। अगर बरकत को एक मैथमेटिकल पैटर्न में देखें तो ये फ्रैक्टल ग्रोथ की तरह है। यानी एक ऐसा ग्रोथ पैटर्न जो हर स्केल पर अपने जैसा रहता है, यानी थोड़े में ज़्यादा और ज़्यादा में बेहिसाब। यही मल्टीप्लिकेशन बियॉन्ड नंबर्स है। ये वो राज है जो दुनियावी मंतक नहीं समझ सकती।
मगर ईमान के उसूल उसे जाहिर कर देते हैं। इखलास, सिंसिरिटी, नियत को खालिस रखो। शुक्र, ग्रैटिट्यूड, जो है उस पर मुतमईन रहो। तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस, गलती से बचो, खैर की नियत रखो। सदका, चैरिटी, तवानाई सर्कुलेट करो। जिक्र, रिमेम्बरेंस, अपने वाइब्रेशन को बुलंद करो। तकवा, रहा। जब ये 6 अनासिर जमा होते हैं, इंसान की पूरी एग्जिस्टेंस बरका फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करने लगती है। बरकत महज दुआ का लफ्ज़ नहीं, ये कायनात का सबसे मुक़द्दस कानून है। ये वो फील्ड है जो ईमान, नियत और मोहब्बत से चार्ज होती है। जहाँ दुनिया लिमिट देखती है, वहाँ मोमिन पॉसिबिलिटी देखता है। तो याद रखें, बरकत ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि जो है वो कितनी कायनाती क़ुव्वत रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो विज़डम होराइज़न को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इल्म, ईमान और फ़हम की रोशनी मज़ीद फैलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।